भाई ईएमआई का पैसा दो। भाइयों थोड़ा टाइम दो, बिक्री नहीं हो रही। बहाना बंद कर, हमारा पैसा दे। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज की कहानी हमें भेजी है बिजनौर से मिस्टर महेश लाल यादव ने। वो बताते हैं कि एक बार एक घटना उनके साथ घटित हुई थी। उन्हें भी प्रभु के चमत्कार का सामना करना पड़ा था। तो चलते हैं उनकी सीधे कहानी की तरफ। तो एक बार की बात है, जब महेश लाल ने अपना एक बिजनेस शुरू किया था, छोटा मोटा कोई धंधा था टमाटर उनका। चाहिए? बहुत बढ़िया है। वो हाँ, 1 धंधा किलो उनका दे दीजिए। रिलेटेड था ठीक है, एकदम ताजा। सब्जी की धन्यवाद। दुकान से। आपका स्वागत है। तो वो मंडी से सब्जी लेके आते थे और उन्हें सेल करते थे। पर उनके पास धन दौलत तो थी नहीं, तो उन्होंने इसके लिए बैंक से कर्ज लिया था, जिसकी वजह से उन्हें ठीक ठाक अमाउंट में लिया था, जिसकी वजह से अपना कर्जा शुरू कर सकते हैं, अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। ये लीजिए, फॉर्म भर गया है। और उनका काम चल ही रहा था। और चलते चलते उनके दुकान पे जो ग्राहक थे उस मात्रा पे नहीं आ रहे थे। आपको पता ही होगा कि अगर आपने नई दुकान खोली है तो एकदम से आपके दुकान पे ग्राहक टूट नहीं पड़ते हैं, टाइम लगता है। तो उनको भी ऐसी टाइम लग रहा था, और ऊपर से जो उनका बिजनेस था वो सब्जी से रिलेटेड था। और गर्मी के दिनों में और इंडिया में आपको पता ही है सब्जी का हाल कैसा है, जल्दी खराब हो जाती है। तो उन्हें कुछ ऐसा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। और साथ ही जो उनके अगल बगल के दुकानदार हैं वो उनसे थोड़ा सस्ते में बेच रहे थे, तो उनका धंधा बिल्कुल बंद होने लगा था, जिसकी वजह से उन्हें घाटा हो रहा था। ऊपर से जो उनके बैंक की जो किस्तें जानी थी लोन की, वो किस्तें भी जा रही थी। और एट द एंड सब कुछ करने के बाद उनके पास कुछ बच ही नहीं रहा था। नौबत क्या आ गई थी, उन्हें अपने इस धंधे को चलाने के लिए अपने दोस्तों से भी कर्ज लेना पड़ रहा था। मुझे ये लोन चाहिए। और शर्तें समझ अब लो, अपने ब्याज दोस्तों ज्यादा का है। कर्ज भी पिछले कैसे लोन का लौटाएं, हिसाब देख लो, मैं चुका दूंगा। उनके ठीक पास लाइन लग गई थी हर चीज के लिए। कभी कोई भाई, उनसे EMI पैसे का मांग पैसा रहा दो। है, कभी भाइयों बैंक थोड़ा वाले टाइम मांग दो, रहे हैं, बिक्री पर नहीं हो रही। उनके पास बहाना कुछ बंद भी कर, नहीं था। हमारा पैसा दे। और सब्जी का धंधा उनका ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, तो वो काफी परेशान हो गए थे। वो डिप्रेशन में चले गए थे कि कैसे इस चक्रण से निकला जाए और कैसे इस चीज से बाहर आया जाए। उन्हें पैसों की आवश्यकता भी है, बिजनेस भी नहीं चल रहा है, और जॉब के लायक उनके अंदर कोई ऐसी स्किल है नहीं कि वो किसी कंपनी में जाके जॉब भी कर पाए। परेशान हो गए थे, कोई राह दिख नहीं रही थी। तो उन्होंने निर्णय किया वो चुपचाप से घर बार छोड़ने का निर्णय कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि आप घर की तरफ नहीं जाना, अपना मन बना लेते हैं। चुपचाप एक दिन वो सुबह उठ के सुबह सुबह घर छोड़ के चले जाते हैं। अब आदमी कहाँ जाता है घर छोड़ के? कोई रास्ता उन्हें मिला नहीं। गर्मी में वे इधर उधर भटके, पानी पिया, फिर उन्हें भूख भी लगने लगी, पैसे भी थे नहीं। तो उन्हें लगा कि अब जाए तो जाए कहाँ। तो मुसीबत में सबको एक ही चीज याद आती है, भगवान का दरबार। वो माता रानी के भक्त हैं, तो माता रानी के दरबार में चले जाते हैं, माता रानी के मंदिर में चले जाते हैं। माता रानी का जो मंदिर होता है वो वहाँ पे भीड़ भाड़ कम होती है। भीड़ भाड़ जनरली नवरात्रि और उस टाइम पे होती है, तो चले जाते हैं और चुपचाप से मंदिर के अंदर जाके फर्श पे जाके बैठ जाते हैं माता रानी की मूर्ति के आगे। काफी देर वहीं पे रहते हैं। उनको भूख भी लग रही थी, खाना भी नहीं मिल रहा था, रोने लगते हैं। और रोते रोते तभी कोई भक्त वहाँ पे आते हैं, प्रसाद प्रसाद चढ़ाते हैं, तो लो, ये लड्डू उन्हें खाओ। प्रसाद के रूप में कुछ केले, कुछ फल फ्रूट तो मिल बहुत जाते अच्छा हैं। है। तो थोड़ी बहुत उनकी भूख शांत हो जाती है। पर अपनी इस हालत को देख के वो काफी रोने लगते हैं और माता रानी से बोलने लगते हैं कि मेरे किस जन्मों के क्या पाप किए तो मेरी ये स्थिति आ गई। वो उनसे माफी मांगने लगते हैं और थोड़ी देर रोने के बाद अचानक वो शांत हो जाते हैं। और ऐसे ही शांत होकर बैठे होते हैं, मंदिर में पुजारी आते हैं क्या हुआ और वो बेटा? देखते हैं कि एक व्यक्ति असहाय ऐसे ही बैठा हुआ है। तो वो उनसे पूछ बैठते हैं कि आप क्यों बैठे हैं, आप अच्छे खासे दिख रहे हैं, तो आपकी क्या ऐसी विपदा आ गई जो अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप ऐसी मुसीबत में दिख रहे हैं। तो वो सारा दुखड़ा अपना पंडित जी को बताने लगते हैं। संयोगवश जो वो पंडित जी होते हैं, उनके जो छोटे भाई होते हैं वो किसी एक एमएनसी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे होते हैं। तो वो उनसे बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, आपकी जॉब का इंतजाम मैं करवाता हूँ। आपको अपने शहर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। वो अपने भाई से बात करके भाई, उनकी जॉब तेरी की कंपनी व्यवस्था में कोई करवाते जॉब हैं। की वैकेंसी और है? उस कंपनी में एक वैकेंसी भी निकली थी। तो वैकेंसी नॉर्मल थी, 4th क्लास हेल्पर
तो उनके स्किल के हिसाब से ठीक थी, पर सैलरी भी ठीक मिल रही थी, तो उनकी जॉब वहाँ पे लग जाती है और चुपचाप अपने घर जाते हैं। अगले दिन तैयार होके चलो देखते चले जाते हैं वही कंपनी की तरफ। उनकी नौकरी लग जाती है, उनको ऐसे 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही होती है, जिससे उनकी बैंक की किस्तें, कुछ दोस्तों के उधार जाने शुरू हो जाते हैं और कुछ पैसा उनके पास बचने भी लग जाता है और इस स्थिति से वो निकल पाते हैं। और अभी वो बताते हैं बहुत अच्छा कि काम चल रहा है टीम। उसी के जी बेस सर, पे क्वालिटी उन्होंने पर ध्यान दे रहे हैं। अदर कंपनी शानदार, चेंज की और अभी आगे अच्छे बढ़ते खासी रहो। सैलरी वो उठा रहे हैं, कर्जा भी उनका समाप्त हो गया है और उनका जीवन सुखपूर्ण कट रहा है। और वो ये भी बोलते हैं कि जीवन में कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है, ये आपको फंसा देती है। और साथ में वो अपनी इस स्थिति से निकले और इसके लिए वो माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उन पुजारी जी का भी धन्यवाद क्या करते हैं हुआ बेटा? जिन्होंने उनकी उस मुश्किल वक्त में सहायता की और इसके बाद से उनकी माता रानी में आस्था बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो हमारे चैनल में एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें मेल आईडी मेंशन है, आप वहां पे जाके हमें मेल भी कर सकते हैं। और माता रानी के वक्त वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता रानी।